समस्त सम्मानित भारतीयों नमस्कार। इस वक्त मैं सहारनपुर जनपद के रामपुर मनिहारन के निकट गांव नंदपुर की गौशाला में हूँ और ये गौशाला नंदपुर की काफ़ी फेमस प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ काफ़ी साफ सुथरा रहता है और गौशाला की बड़ी सेवा की जाती है। आज यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है और इस इलाके के बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं और जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं गौशाला की सेवा को लेकर। आदरणीय वैसे तो डॉक्टर साहब हैं, लेकिन यहाँ की जनता इनको क्षेत्र के प्रधान जी के नाम से पुकारती है। प्रधान जी के नाम से पुकारती है शेर सिंह जी चौधरी साहब। आज मूर्ति की स्थापना हुई है, कैसा लगा है आपको और किस तरीके से एक्टिविटी रही है? धन्यवाद मलिक साहब। हमें ये खुशी हुई है कि आज बहुत लोग छोटे से बुलावे पे यहाँ पहुंचे हैं। गौशाला में मंदिर बनाने का और ये मूर्ति स्थापना का एक ही हमारा मकसद था, जनता, क्षेत्र की जनता इस गौशाला से जुड़े और मंदिर में आने के बहाने कहीं ना कहीं गाय के लिए भी वे लोग कुछ लेकर आते हैं। फल, रोटी, गुड़, बहुत सामान इनके खाने के लिए लेकर आते हैं और मंदिर बनाने से यहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ेंगी और आगे आने वाले भविष्य में इन गौ माताओं की सेवा में ये क्षेत्र लगेगा और लगा हुआ है। यहाँ पर ये संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत दानदाता हैं। ये गौशाला में जो पंखे लगे हैं सब दान के हैं, ये 3 साइड सब दान का है। यहाँ पे जनरेटर दान का है, टंकी फिटिंग दान की है, ये मंदिर पूरा दान से बना है और ये मूर्ति भी दान से आई है। पूरे क्षेत्र के सहयोग से ही यहाँ काम चल रहा है। ये एकमात्र ऐसी गौशाला है जो दान में सबसे फर्स्ट नंबर पर रहती है सहारनपुर में। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मंदिर बनाने का कर्तव्य मकसद यही है कि लोगों की आस्था और भी तेजी के साथ जुड़े। जब लोग आएंगे और भी ज्यादा गौ माताओं की सेवा होगी जी। अच्छा, ये चारे का इंतजाम कैसे होता है? काफी भूस गोदाम में भरा हुआ है ये फसल का? जी, पंचायत राज के द्वारा ये खरीदा जाता है भूस। बाकी यहाँ के क्षेत्र के लोग भूसा दान में देते हैं। पिछली बार भी यहाँ 470 क्विंटल धान इस गौशाला पर आया। अभी तो 50 क्विंटल तक पहुंचा है, लेकिन जल्दी हम इसे 200-250 क्विंटल तक दान करवा देंगे। साल में कितना भूसा लग जाता है? ये 6-7 क्विंटल प्रतिदिन के हिसाब से भूसा लगता है। अच्छा, बहरहाल दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं। आप भी आए मूर्ति स्थापना दिवस पर, इसी इलाके से होंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा तो इस क्षेत्र के सभी किसान बंधुओं से आग्रह है कि वो वर्ष में 2 बार फसल आती है, एक गेहूं की एक धान की जी। उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी फसल में से कुछ ना कुछ गौ माता के उत्थान के लिए, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, इनके चारे के लिए जो भी बन पाता है वो वर्ष में 2 बार अपनी आमदनी से जरूर कुछ हिस्सा निकाले, जिससे हमारी गौ माता का जीवनचर्या सही चल सके। इतना मेरा आग्रह है। चौधरी विकास जी प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं, आपके कंधों पर और भी जिम्मेदारी है। आप क्या देखते हैं? इसी क्षेत्र के आप प्रधान भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। जितना अच्छा काम इस गौशाला में हो रहा है, मैं काफ़ी गौशाला यहाँ देखी हैं, तो मैं अपने प्रधान जी है हमारे और इनकी मेहनत को और यहाँ इलाके के जो लोग हैं जो इनका साथ देते हैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि इतना शानदार गौशाला का रख रखाव और जितनी प्रशंसा इसकी की जाए उतनी कम है, क्योंकि गौशाला मैंने और भी देखी है, कहीं कुछ कमी नज़र आती है, कहीं कुछ, लेकिन ये गौशाला ऐसी है और हमारे क्षेत्र में है। सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए इसकी तारीफ नहीं कर रहा कि हमारे क्षेत्र में है, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत मेहनती कर्मठ इनका जो स्टाफ है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है। दानदाताओं की कमी नहीं है, लेकिन उसको मैनेजमेंट करने की बहुत बड़ी कला है। इसमें हमारे प्रधान जी, गांव नंदपुर के भी प्रधान जी और सब प्रधान जी हमारे सहयोग से, शेर सिंह जी का विशेष रूप से सहयोग इसमें रहता है और बहुत ही अच्छा काम ये यहाँ करते हैं और बड़ी देख रेख, जो पैसा इनको मिलता है दान में वो सही तरीके से इस्तेमाल होता है, वो ईमानदारी से इस्तेमाल होता है। अच्छा प्रधान जी, बहुत से इस इलाके को छोड़कर सड़कों पर गौ माता घूमती रहती, भूखी प्यासी, इस क्षेत्र में तो ये कंडीशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो साफ सुथरी बड़ी गौशाला है। नहीं, उसके लिए दोषी हम सरकार को या दूसरे लोगों को, लेकिन स्वयं दोषी हैं हम उसके लिए। गाय कौन छोड़ता है? वो हम ही तो छोड़ते हैं, स्वयं थोड़ा ही प्रकट होती है वो। बहुत से लोग हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, दूध का काम निपटा गाय का और गाय को छोड़ दिया सड़क पे। उसको ये समझ के सेवा के भाव से रखे तो बहुत है। गाय का दूध भी डॉक्टरी हिसाब से भी आप टेस्ट करा लो, वैज्ञानिक रूप से भी इतना श्रेष्ठ दूध, माँ के बाद जो दूध सर्वश्रेष्ठ कहा गया तो गाय का कहा गया। इसीलिए गाय पर ध्यान दे रही है सरकार भी और हम सब भी। इसका इस्तेमाल करें बच्चों के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए। सबसे अच्छा दूध अगर पौष्टिकता के लिए कोई लिया जाए मानव जाति के लिए तो गाय का दूध माना गया है माँ के दूध के बाद, तो इसलिए गाय को श्रेष्ठ माना गया है। और गाय को हम क्या है, दूध का इस्तेमाल करके हम ही लोग छोड़ देते हैं, नाम सरकार को धरते हैं, किसी और को कहते हैं भाई ये कमी है, तो गलत बात हमारी है। हम गौवंश की देख रेख करें, उसको पालें और उसको सही तरीके से रखें। गौशाला यहाँ होने की वजह से यहाँ हमारे यहाँ थोड़ी फिर भी कम समस्या कम है, ये कि आवारा पशु जो दिखते हैं वो यहाँ कम दिखते हैं, सिर्फ इस गौशाला की वजह से। बहुत अच्छी बात प्रधान जी आपने बताई है। अपनी सगी माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे बढ़िया है, सर्वश्रेष्ठ है, वो गौ माता का है, बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए। इसलिए गौ माता की लगातार सेवा करते रहे।
बिल्कुल बहुत लगातार सेवा करते रहो, बहुत अच्छा है देश के लिए, हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को ही हम अपना कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिभाषा है वो यहाँ चरितार्थ होती है। आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद मलिक साहब, आप हमारे बुलाने पे यहाँ आए। थैंक यू सर। धन्यवाद इन लोगों का जो दूर दूर से गांव में चल के अपना समय छोड़ कर हमारी गौशाला के आए, सब शामिल हुए, और इनके सहयोग से इस गौशाला की व्यवस्था में बढ़िया जोर मेहनत करते हैं ये लोग। इनके सारे सारे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी प्रयास करते हैं कि और अच्छा बेहतर हो, और अच्छा बेहतर हो। सर जैसे ही आप गाड़ी से उतरे मैंने सोचा मनीष चौहान आ गए, आप तो उनकी हम शक्ल लग रहे। जी जी, वो जानते हो, ऐसे लगे मनीष चौहान आ गए जसाले वाले। चलो देखियो भाई साहब, ये तो आपका प्यार है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारे यहाँ पे जो गौशाला है नंदपुर में, जी। मैं मुख्य रूप से धन्यवाद करता हूँ यहाँ के जितने आयोजक हैं उनकी टीम का, और मुख्य रूप से प्रधान जी का, जो समय समय पे कभी मंदिर का निर्माण करवाना, कभी गौशाला में कैमरे लगवाना, कभी हवन करना, कभी पूजन करना, उस समय के अनुसार जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाकर गौशाला के प्रति पूरे जागरूक रहते हैं। और हम सब लोग भी, हमारे साथी भी मिलकर उनका पूरा सहयोग करते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ प्रधान जी को कि भविष्य में जहाँ भी किसी भी रूप से कितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए तत्पर तैयार रहूंगा। मैं अपने साथियों सहित जो भी मुझसे बनेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मंदिर और गौ माता, अगर हम शाम के टाइम यहाँ आए तो कितना अच्छा लगेगा। भगवान का स्मरण कर और फिर गौ माता से हम मिलेंगे, उनको चारा खिलाएंगे तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं मुख्य रूप से धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का कि वो समय समय पर इस कार्य को करते रहते हैं। थैंक यू। विनोद पवार डायरेक्टर से भी बात करते हैं। हाँ जी सर, आज आप भी मूर्ति स्थापना दिवस पर आए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, जो हमारे आसपास के प्रधान हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भूस बेचे गाँव में लेके, गाँव की खातर। भूस का तो काफी इंतजाम है, पूरी टीम आयोजक बता रहे हैं। कमी है भी तो 50 कुंटल अलग है, 600-700 कुंटल यहाँ भूस पूरे साल में। हाँ, आप अपील कर रहे हैं क्षेत्रवासियों से कि खास तौर पर प्रधान होता है, खास तौर पर प्रधान होता है। अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अब जो है पंडित जी से बात करेंगे जिन्होंने पूजा रचनी की है मूर्ति स्थापना के लिए, और बड़ी एक्टिविटी के साथ कड़ी धूप में दो भाइयों ने, दो पंडितों ने यहाँ पूजा रचना की है। सर आपको कैसा लगा है? लोग क्षेत्र के आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, गौ माता की जय। देखो, बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारा भी आज नंदपुर गौशाला में मंदिर में जो हमारी राधे कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा होना भी चाहिए। ये बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो गाय हैं उसमें सभी देवताओं का वास होता है, तो गाय की जो सेवा है वो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बता रहे पंडित जी, आप क्या कहेंगे सर? हमारे सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय को पाला और गाय की पूजा की, और हम लोग भी गाय की पूजा करते हैं। हमारा ये धर्म है और हमारा कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात दो पंडित जी ने, सर ने बताई है। यहाँ हमने आम लोगों से बात की, क्षेत्र के जिम्मेदारों से बात की, पंडित जी से बात की, और यहाँ इलाके की बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।